हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग सीरीज़ का पार्ट 8 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। हमने टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में जान लिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसको समझना हर एक टेली यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या अकाउंट यूज़र के लिए जो अकाउंट्स लिए हैं, क्योंकि जनरल एंट्री रूल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो चलिए ये हम लोग समझते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को। इसको समझने से पहले आप लोगों को टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसी वीडियो में जानेंगे। और ये जो पीडीएफ फाइल है आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल जो है मिल जाएगा, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जाके आप लोग ज्वाइन करो और ये पीडीएफ डाउनलोड करो और अच्छा से इसको प्रैक्टिस करो। तो चलिए समझते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में। तो पहला अकाउंट क्या होता है? पहला अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अकाउंट जो है डबल एंट्री करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अकाउंट का आधार है। डबल एंट्री जो है अकाउंटिंग का आधार है। डबल एंट्री का मतलब डेबिट और क्रेडिट, डीआर करना और सीआर करना। डीआर मतलब कि डेबिट, सीआर मतलब कि क्रेडिट, जो कि अकाउंटिंग का क्या है? बेस आधार है। अकाउंटिंग का मेन आधार है सिंगल एंट्री करना, डबल एंट्री। हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 खाता होता है। हर ट्रांजेक्शन में जब भी हम लोग कोई भी एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 अकाउंट प्रभावित होगा। तो अकाउंटिंग खातों के मुख्य जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। जो अकाउंट होता है, जो प्रकार होता है, खाता होता है, वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। उन सभी खातों के लिए जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था, जैसे कि बैंक हो गया, कोई ग्राहक हो गया, कोई सप्लायर हो गया, ये जो सभी से जुड़े होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि पाने वाले को डेबिट करो, जो पाता है उसे डेबिट करो, और देने वाले को क्रेडिट करो, जो देता है उसे क्रेडिट करो। तो इसका रूल क्या होगा? इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आप लोगों को बताते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है किस टाइप का बन सकता है और कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो आप। उदाहरण यहाँ दिया गया है और उदाहरण दिया गया है यहाँ पे देख सकते हो। क्या उदाहरण है इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। और देखो यहाँ पे लिखा है, आपने रमेश को 5,000 रुपये दिए। आपने क्या किया? रमेश को 5,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे 2 अकाउंट प्रभावित होगा हमेशा। पहला पर्सनल अकाउंट हो गया, उसके बाद दूसरा हम लोग दूसरा अकाउंट भी देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट है, फिर उसके बाद क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ये उसका क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब कि रियल अकाउंट वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का रूल क्या कहता है? जो अंदर आए, व्हाट कम्स इन, जो आता है बिजनेस में, जो बिजनेस में आती है, जो आए उसे क्या करना है? डेबिट करना है। जो बिजनेस से जाए उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। और एक और रूल अकाउंटिंग हमारा है, एक और क्या है? नाम मात्रा का खाता, जिसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? उन सभी खातों के लिए जो खर्चे, एक्सपेंस, नुकसान, लॉसेस, इनकम और गेन से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाम मात्रा खाता, नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। इसका रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल क्या है? सभी खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, सभी आय और इनकम को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे लिखा है सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो सभी को एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है, रमेश को आपने मान के चलो 5,000 रुपये दिए। तो रमेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। रमेश अभी बोले हैं आप लोग, जो नाम का व्यक्ति के नाम का आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, जो नाम का खाता बनेगा। तो रमेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो रमेश क्या कर रहे हैं? रमेश क्या है? आपने रमेश को 5,000 रुपये दिए। तो रमेश क्या है? एक व्यक्ति है, आपने दिए। तो आपने कितना दिए? 5,000 दिए। किसको? तो इसमें क्या है? किसको डेबिट करना है? पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाले कौन है? रमेश है। तो डेबिट किसको करना है हमें? रमेश पाने वाला है, इसलिए हमें रमेश को क्या करना है? डेबिट करना होगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है, देने वाले हैं, तो कैश को क्या है? हम क्या है? देने वाले। तो देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करें। तो इसका एंट्री कैसे करना है? जनरल एंट्री, ये बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं सॉल्व भी कराते जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ सॉल्व एंट्री, पहला रमेश अकाउंट को लिखने का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से है। रमेश अकाउंट, डेबिट, फिर कितना अमाउंट है उसका? 5,000 हो गया। फिर इंटर, कैश हमारे पास से जा रहे हैं, तो कैश को क्या करेंगे? कैश अकाउंट सीआर मतलब क्रेडिट, कितना? 5,000।
तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगा, रमेश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इस तरीके से हमारा एंट्री होगा, जनरल एंट्री। तभी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे पेड 10,000 रुपीज़ मिस्टर शर्मा, आपने मिस्टर शर्मा को क्या किया, 10,000 रुपये दिया। तो मिस्टर शर्मा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और एक क्या है, कैश है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पेड, आपने दिया है तो किसको दिया है, शर्मा, तो शर्मा जी क्या है, पाने वाले हैं। शर्मा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। आपको पहले बोला जो व्यक्ति से संबंधित रहेगा, नाम से संबंधित रहेगा, फर्म से संबंधित रहेगा, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट, शर्मा जो है पर्सनल अकाउंट है, और कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाले कौन है, मिस्टर शर्मा है, तो मिस्टर शर्मा को डेबिट करेंगे, मिस्टर शर्मा डेबिट, क्योंकि ये रिसीव करना है, पाने वाले हैं, क्रेडिट किसको करेंगे, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट हम लोग, आप एक जैसे इसको आप लोग समझ गए, मान के चलो डेबिट किसको करना है समझ गए, तो आपको सी बात है, एक इसको आपने डेबिट किया है तो एक ऑटोमेटिक क्रेडिट ही होगा। तो पाने वाले कौन है, मिस्टर शर्मा जी हैं, तो शर्मा को हमने डेबिट कर लिया। तो और एक क्या है, कैश है, 2 अकाउंट है, एक तो शर्मा हो गया, एक कैश हो गया। तो शर्मा को हमने डेबिट कर दिया, बच गया क्या, कैश, कैश को हमने क्रेडिट कर दिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री, मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट। और यहाँ लास्ट में मैं बताता हूँ, लास्ट में यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, और कौन डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, 10,000, ये 10,000। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ये पहला क्वेश्चन है, मान के चलते हैं ये पहला है हमारा, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का रूल हमारा है, डेबिट करना, क्रेडिट करना। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, रिसीव 5,000 फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने क्या किया, हमें राहुल से 5,000 पैसा प्राप्त हुआ, हमने राहुल से रिसीव किया, तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो आने वाले को डेबिट, पाने वाले को हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश। तो कैश को क्या करेंगे, जैसे हमारा 2 अकाउंट है, एक तो हो गया राहुल अकाउंट, राहुल पर्सनल अकाउंट है, राहुल जो है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो कौन दे रहा है, राहुल दे रहा है, तो राहुल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से एंट्री होगा। और तीसरा में देख सकते हो, परचेस गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम काजल ट्रेडर्स, मतलब कि हमने सामान खरीदा 20,000 का उधार में, किससे, काजल ट्रेडर से। क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा काजल ट्रेडर से। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। तो जो आता है, ये हमारा जो परचेस है क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आता है उसको डेबिट करो। और काजल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, काजल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो काजल क्या है, दे रही है, तो काजल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एक को क्रेडिट किए तो ऑटोमेटिक एक डेबिट होगा। तो काजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, या परचेस अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से इसका एंट्री होगा, जनरल एंट्री। अप टू के लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने क्या किया, स्टेट बैंक से क्या किया, लोन लिया, कितने का, 50,000 का। तो 50,000 से लोन लिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 50,000। तो जो बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश है हमारा, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो और SBI क्या है, लोन दे रहे हैं। तो SBI जो बोले थे ना आपको, जो भी बैंक आ रहा है वो सब क्या है, रियल पर्सनल अकाउंट है। कोई फर्म हो गया, कोई सोसाइटी हो गया, कोई बैंक हो गया, तो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो SBI बैंक हमें पैसा दे रहे हैं, तो SBI बैंक को इसलिए हम लोग क्रेडिट कर दे रहे हैं। पाने वाले को डेबिट, हमें पैसा मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए और SBI बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो देख सकते हो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो उसी तरीके से रेंट हम दे दिया कितना, 8,000, किसको, लैंडलॉर्ड को। तो हमने क्या दिया, रेंट दिया। रेंट क्या है, एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है, रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितना भी खर्चा होता है उसको डेबिट करो। तो रेंट क्या है, एक तरीके का खर्चा है, तो खर्चा को हमने डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट। तो ऑटोमेटिक जो कैश है 8,000 जो हम लोग दिए हैं लैंडलॉर्ड को, किराएदार को, तो उसको क्रेडिट कर दिए। रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से इसका एंट्री बनेगा। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का था, पर्सनल अकाउंट में हमने जनरल एंट्री किया। तो उसी तरीके से डिटेल में और इसका एग्जांपल से बताएंगे। अभी ढेर सारा हमारे पास क्वेश्चन है, अभी नहीं समझ आया होगा एक वीडियो में,
अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, थोड़ा और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करेंगे। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है थोड़ा और इजी प्रोसेस में बताने का कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत जाता है अकाउंटिंग। मुझे भी जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत दिक्कत दिया था, बहुत टाइम लगा था समझने में। एक दिन नहीं समझ आया, 2 दिन नहीं समझ आया, 3 दिन नहीं समझ आया, 4 दिन भी नहीं समझ आया, मैं छोड़ दिया 1 हफ्ते तक। एक कहानी बता रहा हूँ, मेरा ही कहानी अपना, छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ा। मुझे सीखना ही बोला था, मैं अकाउंटिंग सीखना है। तो फिर मैं क्या किया, फिर उसके बाद स्टार्ट किया, मैं फिर से पढ़ा जनरल एंट्री को, फिर मैं सीखा, तीनों अकाउंट को सीखा। फिर भी नहीं समझ आया, 1 दिन में 2 दिन में फिर नहीं समझ आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने है रिज़ल्ट। आपके सामने रिज़ल्ट क्या है, अब मैं नहीं सीख पाया, आपको समझा रहा हूँ मैं। तो आपको भी स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते जाओगे, समझते जाओगे, वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, तो आपको पता चलता जाएगा। हाँ भैया बैठ।